आज की वीडियो का टॉपिक है अमेरिका में घर लकड़ी के घर बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो क्या इन घरों में रहना स्केरी होता है? क्योंकि यहाँ पे इन लकड़ी के घर हैं तो आग भी बहुत कॉमनली ईजिली लग जाती है, राइट। तो आज की वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? आज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 4 दिन पहले मैं रहता हूँ डैलस में 4 दिन पहले यहाँ पर आजकल भी वैसे बारिश हो रही है, और यहाँ पे जो बारिश होती है ना, लाइटनिंग के साथ, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होती है। 4 दिन पहले इतनी लाइटनिंग गिरी यहाँ पर, कितने ही घरों में आग लग गई है। मल्टीपल हाउसेज इन दिस एरिया दे वर बर्न्ड, घरों में आग लगी है। और क्या ऐसे में इज इट स्केरी लिविंग दीज हाउसेज इन अमेरिका? तो वैसे तो वीडियो में बात करेंगे हम डैलस एंड आसपास के इलाकों की, उसी की क्लिप्स दिखाऊंगा मैं, पर जनरली सब पूरे अमेरिका में अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो घर होते हैं लकड़ी के बनते हैं। ऊपर से हम ईंटें लग जाती हैं, पर अंदर जो मेन होता है ना, सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो लकड़ी का होता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले एक क्लिप दिखाता हूँ, मेरी ही वीडियो है पिछले साल की। अब देखो, डैलस में रेनी सीजन बहुत होता है, जब बारिश आती है थंडर के साथ, लाइटनिंग के साथ, ओले भी बहुत कॉमन है इस यहाँ पर इस एरिया में। तो पिछले साल की क्लिप शेयर करता हूँ आपके साथ, और इतनी गंदी लाइटनिंग हो रही थी ना, मैं डरा पड़ा था। देखो आप, जस्ट अनदर डे इन टेक्सास। हमेशा बारिश आती है लाइटनिंग थंडर के साथ, हमेशा। रेगुलर बारिश तो कभी आती नहीं यहाँ पे। सायरन बजने शुरू। Wow, scary, man. Oh, wow, shit. तो ये मेरी क्लिप थी जो मैंने पिछले साल बनाई थी, और यहाँ पर ऐसे हर साल होता है। हर साल का एक बार नहीं, पूरे साल जब भी बारिश आती है ऐसे यहाँ पे लाइटनिंग गिरती है। इट्स टू स्केरी। मैं भी जब वीडियो बना रहा था ना, ये लगी बड़ी थी मेरी, समझ सकते हो मैं कौन सा वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, लगी बड़ी थी मेरी इस समय कि भाई कहीं ऐसा ना हो यहीं पर ही लाइटनिंग गिर जाए, यहीं पर ही घर पे इतनी लाइटनिंग गिरती है, इतने घर में आग लगती है यहाँ पर। ये तो थी पिछले साल की वीडियो। अब आपको दिखाता हूँ इस साल की, अभी 4 दिन पहले की वीडियो। तो क्या हुआ, सुबह 6 बजे के करीब, 5 और 6 के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी तेज़ लाइटनिंग गिरी हमारे घर के पास में कहीं पर। हम भी ऐसे हिल गए, लाइक इतना शॉकिंग था। हम सब सो रहे, सुबह 6 बजे से पहले हम सब सो रहे थे, इतनी तेज़ लाइटनिंग गिरी कि भाई पूछो मत, सब हिल गए, हम लोग अंदर से हिल गए बुरी तरीके से। एंड इट टर्न्ड आउट कि हमारे पास में किसी सड़क पे एक घर में आग लगी है। लेट मी शो यू द वीडियो। Fires erupted across the Metroplex during some of the heavy lightning that rolled through. Crews were called to this home in North Dallas. This happened at about 9 a.m. this morning. Yeah, Dallas Fire Rescue says more than 100 firefighters worked to help put the fire out. Fox 4's Alex Boyer is there. And Alex, I know you had a chance to talk to neighbors and just really kind of see what happened. Hi, I did, guys, and I was able to also hop in our drive cam and drive around the area to get a look at what the conditions are like right now. As Dan mentioned, they've cleared up, but take a look at this. We are at a park off of Commonwealth Drive in 35. This is Pegasus Park. You can see those benches submerged in water. This park obviously flooded by all of the rain that moved through this area. Earlier today, we know severe weather that rolled through here, again causing these fires believed to be caused by lightning. That has left several people without a home tonight. Flames lit up the sky in neighborhoods across North Texas early Friday morning as storms moved through. The raging fires, like this one at a home off Possum Kingdom Drive in Frisco, believed to be sparked by a series of lightning strikes. In the city of Plano, firefighters responded to at least 5 structure fires, including this one, all believed to be lightning strike related. Somebody banged on our door, and I went to the door, and it was a lady who'd been walking her dog, and she said, "I think the house next door is on fire." So I came out, and there was smoke coming out of the roof at that stage, no flames. Neighbor Paul Ditto called 911. And within a minute or two of me calling it in, flames started shooting out of the roof. He said firefighters arrived within minutes, putting out the fire before it spread. No one was home. ये वाली जो स्टोरी आप देख रहे हो, ये ओवरऑल DFW एरिया की है। लाइक अभी फ्रिस्को की घर में आग दिखाई इन्होंने, प्लेनो में दिखाई, कह रहे 5 घर में आग लगी है। भाई बहुत, जब लाइटनिंग आती है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तो गिरती है, और कितनी गिरती रहती है लाइटनिंग, आती रहती है, कहीं ना कहीं तो गिर रही है ना। जिस भी घर में लाइटनिंग प्रोटेक्शन नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे हम, तो उस घर में आग लग जाती है।
और अंदर लोग रह रहे हो नहीं रह रहे हो हमें क्या पता। ऐसे ही 5 घरों में प्लेनों में आग लगी है। लकीली कह रहे थे ना कि विद इन मिनट्स फायर ट्रक्स आ गए थे दरवाजे पे। ये कितना बड़ा फ़ायदा है ना अमेरिका में रहने का या फिर और दूसरे देशों में रहने का कि विद इन मिनट्स आपकी लाइफ बच जाती है। ब्लिंकिट तो चलो इंडिया में आ जाती है डिलीवरी, जब एक्चुअल में मैटर करती है ना सर विद इन मिनट्स तब आ जाती है आपके पास फायर ट्रक। यहाँ पर कोई पॉज लूँगा, रिमाइंड करूँगा आपको, अगर आप हमारे चैनल या ऐसी वीडियोज़ एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है एक हाइप कर दें, हाइप से यूट्यूब ये वाली वीडियो और प्रमोट करेगा आगे। They made an aggressive interior attack in the attic. We're able to get the fire under control quickly. We don't have any reported injuries. And in Allen, our cameras captured the aftermath of a residential structure fire off Morrow Lane. Contractors working to secure the roof. According to the Allen Fire Department, one firefighter fell through the ceiling while fighting the fire in the attic. That firefighter sustained non-life-threatening injuries and was taken to the hospital for evaluation and treatment. Meanwhile, in North Dallas, approximately 60 to 70 firefighters worked to put out a fire at a 3-story home located inside of an exclusive gated community off Ash Bluff Lane. Now, when it comes to those fires, I can tell you that lightning is believed to be the cause in all of them, but of course it'll be up to the fire marshal to make that ultimate determination. मतलब देख रहे हो आप, एक दिन बारिश आई, लाइटनिंग गिरी, कितनी सिटीज़ में कंटिन्यूसली गिरी, कितने घरों में आग लगी, 150-200 फायर ऑफिशियल्स, फायर जो बुझाते हैं लोग, कर्मचारी काम पे निकल गए। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है इनकी और कितना स्केरी है ऐसे घरों में रहना। अभी बात करेंगे कि कैसे प्रिवेंट होता है, क्या होता है इस केस में आग लग जाए तो। पर आपको अभी बस कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ कि इट इज़ रियली स्केरी। अगर आपके एरिया में, पूरे अमेरिका में ऐसे लाइटनिंग नहीं आती है, जहाँ पर आती है उस एरिया की बात कर रहे हैं। और बिकॉज मैं डैलस में रहता हूँ, डैलस में आती है, इसलिए मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। हर सिटी में, हर स्टेट में ऐसी लाइटनिंग नहीं गिरती है बारिश के दौरान, जहाँ गिरती है वहाँ की बात कर रहा हूँ बस आज। 2-3 क्लिप्स और दिखाता हूँ आपको, ये भी मेरी ही क्लिप्स हैं। और अब जो क्लिप दिखाऊंगा ना, वो इंडियन फैमिलीज़ के घरों में आग लगी है। वो भी मैंने ही बनाई थी, पिछले साल शेयर करी थी। पिछले साल भी लाइटनिंग गिरी, आग लगी, इंडियन फैमिली के घर में आग लगी। इस साल फिर आग लग रही है। अब इतने लोग रहेंगे, इंडियन फैमिली भी यहाँ पे डैलस एरिया में बहुत रहती है, तो उनके घरों में भी आग लग जाती है। Huh? Honey, we don't need FaceTime right this second, sweetie. No, I'm doing this right now. That's Dude, that is the whole thing is on fire. The whole thing. that's really bad. I feel so bad for these people. डैलस में यहाँ पे स्टॉर्म आना बहुत कॉमन है। कल रात को इतना तेज स्टॉर्म आया, लाइटनिंग गिरी कि ये जो आप नीचे वीडियो देख रहे हैं, ये एक इंडियन फैमिली के घर पे लाइटनिंग गिरी और उसके घर में आग लग गई। पिछले 1 महीने में मैं ऐसे 4 इंसिडेंट देख चुका हूँ कि लोगों के घर में आग लग जाती है। यहाँ पे रहना बड़ा स्केरी है गाइज। अगर आप डैलस मूव हो रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में भी सोचें। ये जो फोटोज वीडियोज आप देख रहे हैं अभी नीचे इस रील में, ये रियल फोटोज वीडियोज हैं। लोगों के घरों पे स्टॉर्म सीजन में लाइटनिंग गिरती है और आग लग जाती है। अगर आप लोग डैलस मूव होने वाले हैं या डैलस रहने की सोच रहे हैं, ये वाली वीडियो तो देखें नीचे। आज बारिश आई है, यहाँ पर बारिश इतनी कॉमन है, यहाँ पर आना और उसके साथ साथ लाइटनिंग गिरना इतना कॉमन है। एक और इंडियन फैमिली के घर में आज लाइटनिंग गिरी और उसके घर में आग लग गई। आज इतना बड़ा घर, $1 मिलियन का घर होगा, बेचारा आग से जल गया। आज बहुत स्केरी होता है गाइस, लाइटनिंग के दौरान बहुत स्केरी होता है। पूरे घर में आग लग जाती है, जब गिरती है ना भाई हिल जाता है बंदा। ये क्लिप्स मेरी पिछले साल की थी, जब मैंने दिखाया था कि इंडियन फैमिली के घरों में आग लगी है। और सच में इंडियन फैमिली थी वो, मुझे पता है, क्योंकि इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी, तो वही बता रहे थे ये मेरा दोस्त है, उसके लग गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तभी मैंने आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। मैं आज की वीडियो में शेयर करी मैंने। 3 कमेंट्स पढ़ाता हूँ और बात करते हैं कि इज़ इट स्केरी, और ऐसे में क्या करते हैं लोग फिर, लाइक क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पे। अगर इतना ही स्केरी है तो रहते कैसे लोग। पहला कमेंट पढ़ो आप। आई वॉज वेटिंग ऑन माई लॉन्ड्री पिकअप in Plano and fire trucks went by 3 different times and I saw at least 2 fires within like 3 minutes of each other। मतलब 5 मिनट के अंदर ही कितने फायर ट्रक चलेगा और कितनी फायर लग गई, उसका खुद का एक्सपीरियंस है बंदी का। मैरी बोल रही है दीज नॉट टेक्सास स्टॉर्म्स आर नो जोक, स्टे सेफ आउट देयर DFW। बिशप
दिस मॉर्निंग वॉज स्केरी, सो मैनी स्ट्राइक्स शॉक माई होल हाउस नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो 3-4 दिन के पहले की कमेंट है वो, और मैं खुद हिल गया था। हम सो रहे, बताया था कि हम सो रहे थे, इतना तेज हुआ हमारे आसपास घर के पास कहीं पर ही, तो पूरा घर हिल सा गया था और हमारी पावर कट ऑफ भी हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। तो पहला टॉपिक जो मैं बोल रहा था, इज़ इट स्कैरी? इट इज़ स्कैरी गाइस। तो यहाँ पे अमेरिका में लकड़ी के घर होते हैं, और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर लाइटनिंग गिरना कॉमन है, तो यस इट इज़ स्कैरी। बहुत अगर बहुत फ्रीक्वेंटली गिर रही है तो चांसेस हैं कि आपके भी, देखो चांसेस वैसे तो बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लाइक 200 घर में से एक घर पे गिरने के चांस होते हैं यूजुअली, और एक घर तो कोई भी हो सकता है ना। दूसरा, अब रहते कैसे हैं लोग फिर यहाँ पे, अगर डर के रहते क्या? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है, एक होता है लाइटनिंग रॉड। आपको पता होगा ये बात। लाइटनिंग रॉड, अगर आप डैलस एरिया में रहते हैं और अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं, लाइटनिंग रॉड लगवा लें अपने घर में। बेसिकली एक रॉड निकलेगी जो कि ग्राउंड होगी आपके बाहर एक्सटीरियर से ग्राउंड होगी नीचे, तो जो भी करंट आएगा सीधा ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी। नहीं होगा तो पूरा घर एब्जॉर्ब कर लेता है वो करंट, और हाई फ्लेम से, हाई एनर्जी से उसमें आग लग जाती है। सिंपल सा सोल्यूशन है, बट द थिंग इज़ कि महंगा होता है, इसलिए कई लोग नहीं कराते और कई लोगों को पता भी नहीं होता। अगर आपका लंबा रहने का प्लान है आपके घर में डैलस एरिया में, ये कराएं। ऐसे ही लोग रहते हैं यहाँ पे डैलस में, तो ये सॉल्यूशन होता है, ऐसे लोग रह पाते हैं यहाँ पर इस वीडियो से मैं बस 2 चीज़ें आंसर करना चाहता था कि मल्टीपल हाउसेज वर बर्न डाउन ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक रिसेंटली डैलस एरिया में, और दूसरा इट इज़ स्कैरी गाइस, इट इज़ स्कैरी। अगर आपके घर में ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है तो इट इज़ स्कैरी। ऑल्सो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कल को डैलस एरिया रीलोकेट होने वाले हैं, अमेरिका में कहीं से आने वाले हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं, कल अपना घर लेने वाले हैं फ्यूचर में, तो थिंक अबाउट गेटिंग अ लाइटनिंग रॉड। इट डेफिनेटली हेल्प यू। आपका वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है प्रोटेक्ट करेगी। वैसे तो इंश्योरेंस होती है इस काम की। अब इनके घर में आग लग गई, इनके नुकसान नहीं हुआ, लाइक टाइम ख़राब हुआ, डिडक्टिबल वगैरह बहुत चीज़ें ख़राब होती है, बिना बात का पंगा पड़ गया, एक वो होता है। बट इंश्योरेंस इसी काम की होती है। इंश्योरेंस आपका कुछ डिडक्टिबल काट के पैसे देगी, फिर आप घर बनवाओगे। टाइम वाइम बहुत वेस्ट होता है, आई नो हैसल है बिना बात का, पर पैसे मिल जाएंगे इनको। ऐसा नहीं होगा कि ज़ीरो हो गए, बिल्कुल लॉस हो गया, 100% लॉस हो गया, ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी है, हर बंदा लेता है अपने घर की, उसके बिना तो घर ले ही नहीं सकते आप लोग। तो इसलिए एक फ़ायदा भी है इंश्योरेंस का, ऑल्दो पैसे देते हो आप मंथली, बट फ़ायदा भी यही है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इन्फॉर्मेशनल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।